जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में और हम हैं क्रिएटिव। तो बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में भी पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज से हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर, भूगोल का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत का आकार और स्थिति। देखिए आप सबको पता है कि जो जनवरी में सबसे पहले 9 का है एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर आप 9 का भी लाइए। तो आज से हम लोग आपका 9 का जो हर एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, चाहे वो साइंस का रहे, सोशल साइंस का रहे, किसी भी सब्जेक्ट का रहे आपको मिल जाएगा। और जैसे ही इसका थियोरी सेक्शन ख़त्म होता है उसके बाद अगले वीडियो में इसका आपको MCQ देखने को मिलेगा। तो आपको ना दोनों करना है। आपको पहले थ्योरी बढ़िया से एकदम हुमच के पढ़ लेना है और फिर पढ़िएगा इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप। दोनों जरूरी है, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है। तो चलिए आज का जो चैप्टर, ये भूगोल का बहुत बढ़िया चैप्टर, भारत का आकार और स्थिति। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग को भारत पढ़ना है। भारत के बारे में आकार का मतलब होता है कोई चीज़ कितना बड़ा है या कितना छोटा है। जैसे मान लेते हैं कि फुटबॉल कितना गोल है और उसके मुकाबले में जो क्रिकेट का जो गेंद है वो कितना छोटा है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि फुटबॉल का आकार जो है, यानी फुटबॉल का जो आकार है वो बड़ा है और क्रिकेट के गेंद का आकार जो है वो है छोटा है। तो चलिए हम लोग इसको अब चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थिति की स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब होता है कि भारत जो है वो किस दिशा में, किस स्थिति में है। तो देखिए पृथ्वी पर अगर किसी भी जगह को आपको देखना है या फिर जानना है उसका, तो उसके लिए ना बहुत सारा रेखाएं खींचा गया है। और ये रेखाएं एकदम काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा है? काल्पनिक, मतलब कल्पना से भरा हुआ। ये रेखा इसलिए खींचा गया है कि किसी भी देश के बारे में हम लोग जान सकते हैं, परमानेंट उस जगह के बारे में जान सकते हैं। इसका एक कोड भी रहता है जिससे आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के कोड से पता चल सकता है कि ये रेखा जो है, ये मतलब ये जगह जो है कहाँ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा जो है, ये जो लेटी हुई जो रेखा है ना, जो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे लेटी हुई खींचा गया, इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। कुल जो इसकी जो संख्या है वो है 181। कौन सा? 181। अगर दोनों ध्रुवों को, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव और इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, अगर इस दोनों ध्रुवों के रेखा को मिला देते कितना होगा? 181। तो लेटी हुई जो रेखा है वो है अक्षांश रेखा। और इसके दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि ये रेखा और ये रेखा के बीच की दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर। और एक चीज़ और, इस दो रेखा के बीच की जो दूरी है ना, इसको जाना जाता है, इसको जोन। किस नाम से जाना जाता है? जोन। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि दो रेखा के बीच की दूरी कितना? 111 किलोमीटर। और दो रेखा के बीच की जो दूरी है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम है जोन। क्या है? जोन। अब हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखा आखिरकार भारत में कितना डिग्री कितना मिनट तय है। तो अक्षांश रेखा जो भारत का है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर। अभी जब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको भारत का पूरा मैप बढ़िया से बना के मतलब बताने का प्रयास करेंगे कि उत्तर में कितना है और दक्षिण में कितना है। तो अक्षांश रेखा से बेसिकली हम लोग का यही याद रखना है कि जो लेटी हुई रेखा है वो कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा है। कुल कितना है? 181, दोनों ध्रुवों को मिला के। दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होता है वो होता है 111 किलोमीटर। और इसके बीच वाला जो जगह है इसको बोला जाता है जोन। क्या होता है? जोन। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये है देशांतर रेखा। कौन सा रेखा है? ये है आपका जाके देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जो खड़ी रेखा रहती है, जैसे ऐसे करके खड़ा जो रेखा खींचा गया है, यही बोलते हैं हम लोग इसको देशांतर रेखा। क्या है? देशांतर रेखा। तो कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? वो है 360। कितना है? बिल्कुल 360। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। यहाँ पर एक सोचने वाला बात है कि पहले जो हम लोग अक्षांश रेखा देखे उसका दूरी था 111 किलोमीटर और इसका जो दूरी है वो है तुम्हारा जग से 111.32 111.32 किलोमीटर। यानी दोनों में अगर एग्जाम में कोई डीप क्वेश्चन बनाना हो तो आपको ये बनाएगा कि इसकी दोनों में अंतर कितना है, तो वो है 0.32 किलोमीटर का। फिर देखते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को गारे कहते हैं। क्या कहते हैं? गारे। यानी ये रेखा एगो है और एगो हाई रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं गारे। क्या कहते हैं? गारे। और इनकी जो बीच की जो दूरी रहती है वो 111 पॉइंट जो है वो 32 किलोमीटर का रहता है। तो ये धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, देशांतर कितना है? देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके
97 डिग्री 25 मिनट जो है वो पूर्व तक है। कौन सा है? पूर्व तक। अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बाद में भी पृथ्वी में बहुत सारा रेखा खींचा गया है। मान लीजिए कि ये पूरा एकदम बड़ा पृथ्वी है, ये हम लोग का पृथ्वी है। हालांकि पृथ्वी गोल तो नहीं है, भूआब जैसा, मगर यहाँ पर गोल दिखाया गया है। देखिए, तो पृथ्वी की जो बीचों बीच जो लाइन खींचा गया, पृथ्वी की जो बीचों बीच वाला लाइन, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को ना दो बराबर भागों में बांटता है। एगो बांट देता उत्तरी गोलार्ध, एगो बांट देता है दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से जो ऊपर तरफ जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ से जो हम नीचे तरफ आएंगे इसको बोलते हैं हम लोग क्या? दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को बीचों बीच बांटने वाला कौन सा रेखा है? वो है आपका जाके विषुवत रेखा। अब पृथ्वी से जैसे ये हम लोग का भारत है, तो भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। और ऊपर जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर एक और रेखा खींचा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा से कुल 16 देश जो है वो कर्क रेखा 16 देशों से होकर जो है गुजरा है। तो भारत कहाँ है? भारत है मेरा उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है बोलो? उत्तरी गोलार्ध। और कितना डिग्री? 23 डिग्री और 30 मिनट। कितना? तो लगभग 23.5 डिग्री इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। और इससे जो विषुवत रेखा से जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे, जब हम लोग नीचे आएंगे तो उसको बोलते हैं मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। ये भी कितना? 23.5 डिग्री। ये उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि भारत कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। कर्क रेखा कितने देशों से गुजरा है? तो इसको मिटा के बढ़िया से लिख देते हैं। ये कितना गुजरा है? तो बोलो 16 देशों से होकर गुजरा है। विषुवत रेखा कितना से गुजरा है? तो ये गुजरा है 13 देशों से। कितना? 13 देशों से। और मकर रेखा कितना से गुजरा है? तो ये है 10। तो ये भी याद रखेगा बढ़िया से, 16, 13 और 10। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने के लिए कौन जिम्मेदार? वो है विषुवत रेखा। तो ये आकार स्थिति तो आप लोग को समझ में आ गई। कहाँ पर है? ये जो है उत्तरी गोलार्ध में है। फिर हम लोग देखते हैं कि दुनिया में कितना महादेश है, कितना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट। कितना महादेश है और भारत किस महादेश में है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो दुनिया में जो महादेशों की संख्या है वो है कुल 6। कितना है? 6। जिसमें पहला नंबर पर एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महादेश आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में एक सवाल यहाँ से पूछता ही है। इसमें से सबसे जो बड़ा महादेश है वो है एशिया। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। और भारत किस महादेश के अंतर्गत में आता है? उसको भी बोलते हैं एशिया। कौन सा महादेश? एशिया। सबसे ज़्यादा किस महादेश में कंट्री आता है? वो है एशिया में। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका। अफ्रीका को बोलते हैं काला महादेश। कौन सा महादेश बोलते हैं? काला महादेश। ये भी याद रखें, क्योंकि अफ्रीका से ये जो विषुवत रेखा है ना, ये एकदम बढ़िया से गुजर गया। इसमें क्या कहते हैं? काला महादेश। आगे देखते हैं, ये तो बर्फों वाला महादेश है अंटार्कटिका। और सबसे छोटा महादेश जहाँ पर हम लोग को कंगारू देखने को एकदम बढ़िया से मिलता है वो है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि अक्षांश रेखा क्या है, जो लेटी हुई रेखा है। देशांतर रेखा क्या है, जो खड़ी हुई रेखा है। ये बीच में जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, ये कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा है। कर्क रेखा से कितना गुजरा? के गुदेश किया है? मकर रेखा से, विषुवत रेखा से और मकर रेखा से। और हम लोगों ने देखने का किया प्रयास ये सब महादेश का। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं भारत की आकार और स्थिति की। भारत का पूरब कहाँ तक है, पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है, कन्या जो इंदिरा कॉल कहाँ का है। इस सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जो है अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। पूरब से पश्चिम में कितना लंबा है, उत्तर से दक्षिण में कितना लंबा है, ये सब देख लेंगे हम लोग अगला स्लाइड में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका अगला स्लाइड है आगे। ये देखिए, ये है आपका जाके भारत का चित्र। क्या है? भारत का चित्र। दुनिया का सबसे बढ़िया देश हमारा प्यारा भारत। तो ये भारत का है, ये भारत का जो है वो नक्शा है। आपको पता है कि ये साइड जो होता है इसको बोलते हैं पूरब। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूरब। और हाई साइड जो होता है इसको बोलते हैं पश्चिम। ऊपर साइड जो होता है इसको बोलते हैं उत्तर। और नीचे साइड जो होता है इसको बोलते हैं दक्षिण। तो यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपको नक्शा में थोड़ा जानकारी रहना चाहिए, तभी जाके समझ पाइएगा। अगर हम लोग सबसे उत्तर बिंदु देखते हैं कि मतलब भारत का सबसे उत्तरतम जगह कहाँ है, सबसे उत्तर वाला, तो ये कितना डिग्री अक्षांश और अक्षांश रेखा पर देशांतर रेखा, सॉरी ये क्या है? देशांतर रेखा पर फैला हुआ खड़ी लाइन यानी देशांतर रेखा। तो ये है तुम्हारा 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट। क्या था? 8 डिग्री 4 मिनट। ये है अपना जाके देशांतर रेखा। क्या है? देशांतर रेखा। अगर सबसे अगर उत्तर वाला बिंदु अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तर वाला बिंदु क्या है, तो आप ये देख सकते हैं, ये है इंदिरा कॉल। कौन है? इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर है? लद्दाख। कथा? अच्छा, ये है लद्दाख। और नीचे अगर सबसे हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग दक्षिण पॉइंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग के पास एक और जगह है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। है वाला जो आप द्वीप देख रहे हैं ना, इसका नाम है अंडमान। क्या है? ये वाला द्वीप जो है ये है अंडमान
निकोबार। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे पॉइंट में आता है इसी को बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऊपर वाला जो सबसे उत्तर वाला है उसको इंदिरा कॉल, और सबसे जो दक्षिण वाला वो हाई बिंदु है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। और उत्तर से जो दक्षिण की भारत की जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर। कितना है बोलो? 3214 किलोमीटर। आपको यहाँ पर बढ़िया से दिख जाएगा 3214 किलोमीटर। और जो हम लोग का जो अक्षांश रेखा है यानी जो एकदम लेटी हुई रेखा है, कौन सा लेटी हुई रेखा है, वो शुरू होता है कितना? वो शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपका जाके 97 डिग्री और 25 मिनट तक, 97 डिग्री और 25 मिनट तक। कहाँ तक? 25 मिनट तक। और इसकी जो शुरुआत होती है ये होती है गुजरात से। कहाँ पर होती है? गुजरात से। और ख़त्म होता है तुम्हारे जाके ये है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश पर। सॉरी आंध्र प्रदेश बोल दिया, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। सवाल ये पूछता है कि गुजरात के कहाँ से? तो गुजरात के गौर माता से ये शुरू होता है। कौन सा रेखा है? बिल्कुल अक्षांश रेखा है। और ये कहाँ तक जाता है? और ये जाता है आपका जाके अरुणाचल प्रदेश के किबुथी। कौन सा रेखा? किबुथी। आप ये भी याद रखिएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ये जो फैला हुआ इतना पश्चिम से लेके आपका 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पर ये है? आपका जाके पूरब की तरफ। कौन सा है? पूरब की तरफ। यानी भारत का ये जो राज्य है सबसे पहले ये पूर्वी राज्य है सबसे पहले, और ये कौन सा राज्य? ये पश्चिमी राज्य है। अब आप ही गेस कीजिए कि बताइए कौन सा राज्य जो है वो सूरज सबसे पहले देखेगा? तो सबसे पहले जो वही राज्य सूरज देखता है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए भारत में सूर्योदय का जो राज्य बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? वो है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये सबसे पूरब में है। सूरज इधर से जो है ना दिखाई पड़ता है, और इसमें यानी आपका जाके अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो गैप है सूरज उठने का है डूबने का, ये 2 घंटा है। कितना है? 2 घंटा। सोचिए कि अगर वहाँ पर अगर सूरज आपका 6 बजे दिखा तो गुजरात में दिखेगा 8 बजे। क्या है? 8 बजे। वहाँ पर अगर सूरज 6 बजे डूबेगा तो गुजरात में डूबेगा कितना? 8 बजे। यानी 2 घंटे का यहाँ पर बढ़िया से जो है ना वो अंतर है। तो आपको याद हो गया कि उत्तर में कहाँ पर है? इंदिरा कॉल। नीचे पे कहाँ है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ? इंदिरा पॉइंट। अगर आपको पूछेगा कि बताइए कि पूरब में कौन सा राज्य जो है वो मतलब भारत का एकदम अंतिम में पूर्वी राज्य है, तो वो कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ? किबुथी। और अगर आपसे पश्चिम में पूछे तो आप बता दीजिएगा एकदम इज्जत से कौन है? गुजरात। गुजरात के गौर माथा। क्या है? गौर माथा। और जो चौड़ाई जो भारत की है ये 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। यहाँ से सवाल ये भी बन सकता है कि भारत की लंबाई ज़्यादा है कि भारत की चौड़ाई ज़्यादा है। तो ये नक्शा अगर आपको याद है तो आप इजीली बता सकते हैं कि भारत की जो चौड़ाई है वो है आपका 32 से 14 किलोमीटर। लंबाई जो है वो 32 से 14 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन सा भारत में जो है पड़ोसी देश है। उससे पहले हम लोग थोड़ा इधर देखते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 32.8 लाख किलोमीटर। यहाँ पर हम आपको ये भी थोड़ा बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा किस देश का क्षेत्रफल जो है बड़ा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो वो है रूस। कौन है? वो है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है रूस। और विश्व का सबसे छोटा जो देश है वो है वेटिकन सिटी। क्या है? वो है वेटिकन, ऐसा ही कुछ नाम है, वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी। तो आपको बड़ा देश पता चल गया क्या है? रूस। और छोटा देश पता चल गया वो क्या है? वेटिकन सिटी। इसको अभी मिटा देते हैं, आगे लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम लोग देख लिए। उत्तर इंदिरा कॉल से शुरू होकर सीधा आएगा यहाँ कन्याकुमारी केप केमोरिन तक। तो उसकी जो आपका जैसे लंबाई है ये 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, पूरब शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश के किबुथी से और ये खत्म होगा कहाँ पर? गुजरात के गौर माता पर। तो इसकी जो चौड़ाई है ये है 2933 किलोमीटर। आप इस सबको ना बढ़िया से अपने कॉपी में जो है ना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम यहाँ से अगर कुछ भी सवाल बनेगा तो 100% चांस है कि सवाल जो है इसी से बनेगा। अब हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। अच्छा, भारत का कितना क्षेत्रफल? 32.8 लाख किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद देखिए कि विश्व की कुल कितना क्षेत्रफल का है? तो ये है आपका देखिए 2.4%, यानी विश्व में जितना भी देश है उसका कुल जितना क्षेत्रफल है भारत इसका 2.4% है। कितना? 2.4%। आगे देखते हैं कि जनसंख्या के अनुसार
अनुसार भारत कैसा है? जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार हम लोग बहुत दिन तक सेकंड में रहे, लेकिन अब हम लोग हो गए फर्स्ट। चाइना आ गया है कौन सा? सेकंड। बड़ा मेहनत किसमें कितना हुआ? तुम आपका जाके पहला कौन सा है? पहला। चाइना है किसमें? दूसरा देश। अब हम लोग देखते हैं, आपको भी ये बात पता है कि इधर जो है, इधर बहुत सारा पानी है, इधर बहुत सारा पानी यानी समुद्र से हम लोग घिरा हुआ है, और इधर भी ढेर सारा पानी है। इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी और इसको बोलते हैं अरब सागर। तो देखिए, जब सागर से या बंगाल की खाड़ी या सागर से या फिर जल से जब किसी देश की सीमा लगता है तो उसको बोलते हैं जलीय सीमा। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जलीय सीमा, यानी यहाँ से यहाँ जलीय सीमा, इस तरफ से यहाँ जलीय सीमा। तो कुल कितना जलीय सीमा है? तो कुल यह है 7516 किलोमीटर। भारत की कुल जलीय सीमा कितना है? बोलो 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। और इधर चूंकि यहीं तक खत्म हो जाता है, इधर आपका ज़मीन लग जाएगा चारों तरफ, तो इधर जो है जैसे जैसे पाकिस्तान आ गया, चीन आ गया, ये सब देखेंगे अभी। तो इधर जितना सीमा है ये तो स्थलीय सीमा है। कितना है? स्थलीय सीमा है। ये पानी से नहीं लगा है, ये किसी स्थल से लगा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। कौन सा सीमा? स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा जो है वो है 15,200 किलोमीटर। 1520 बोल रहे, 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा जो है वो 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के पड़ोसी कौन सा देश है। पड़ोसी का सही रहना बहुत ज़रूरी है, न तो आपका जो है ना, आप उतना किसी चीज़ में डेवलप ही नहीं कर पाइएगा। पड़ोसी पूछते रहेगा तो दिक्कत है। अब देखते हैं कि भारत का पड़ोसी ठीक ठाक है कि नहीं। सबसे पहला इधर से हम लोग शुरू करते हैं, इसका नाम है आपका जाके पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। भारत काफ़ी परेशान रहता है इसकी वजह से। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो लगता है 3300, कितना होता है? 3323 किलोमीटर। कितना है? 3323 किलोमीटर। उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान तो आपको पता है कि ये जब 1947 में जब भारत अलग हुआ तो भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया, और इसके बीच में एक रेखा खींचा गया जिसका नाम था रेड क्लिफ। क्या नाम था? इसका नाम था रेड क्लिफ। क्या नाम था? बोलो, रेड क्लिफ। ऐसा इसलिए नाम था रेड क्लिफ रेखा क्योंकि ये जो रेखा खींचा था ना भारत और पाकिस्तान का, उसी का नाम था सर रेड क्लिफ। तो रेखवे का नाम ही दे दिया सर रेड क्लिफ। अगर उसका नाम कोई दूसरा रहता तो कोई और नाम दे देता। उस टाइम वो लोग का सिर्फ भाग बांटना, इस प्रकार का उन लोग का सिस्टम था। तो बोलो, पाकिस्तान का कितना है? 3323 किलोमीटर। आगे जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं, इस जगह पर हम लोग का छोटा सा एक रेखा देखने को मिलता है जो है अफगानिस्तान से। किसका है? अफगानिस्तान से। और उस रेखा का नाम है आपका जाके, उस रेखा का जो आपका नाम है वो है, आपका नाम है डूरंड। क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं डूरंड। इसको भी याद करते हुए चलना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, और अफगानिस्तान के साथ कितना है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। और रेखा जो है, रेखवा जो है वो है आपका जाके डूरंड। कौन सा है? डूरंड। अब धीरे धीरे हम लोग इधर घूमते हैं, आ जाते हैं चीन। क्या है? चीन कितना है? तो 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर के पास फादर ऑफ कोरोना चीन जो है हम लोग से सटा हुआ है, 3488 किलोमीटर। और इसके बीच भी एक रेखा है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या है? आपका जाके मोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। तो बढ़िया से तीनों रेखा याद कर लीजिएगा, सवाल इससे पूछता है। भारत और पाकिस्तान कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। रेड इन लोग दोनों का बराबर झगड़ा चलता है, तो जो झगड़ा का जो सिग्नल होता है वो रेड। क्या होता है? रेड। तो रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा 106 किलोमीटर वाला, और चीन के बीच है कौन सा? मैकमोहन रेखा। कौन सा? मैकमोहन रेखा। तो अभी तक हम लोगों ने तीन पड़ोसी को बढ़िया से देख लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। अब हम लोग बढ़ते हैं धीरे आगे। अब चलते हैं जहां पर माउंट एवरेस्ट है, यानी नेपाल है। नेपाल कहाँ है? नेपाल ये कितना है? 1751 जो है वो है 51 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। और यहाँ पर ही है विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट। ये लोग ना माउंट एवरेस्ट नहीं बोलता है, ये लोग बोलता है सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। पूजा भी उसका करता है। तो क्या है? नेपाल। नेपाल के बाद आ जाते हैं कहाँ पर? भूटान। कहाँ पर? भूटान। ये वाला जो हम लोग का राज्य है ना, इसको बोलते हैं सिक्किम। देखो, सिक्किम आपका जाके नेपाल से, भूटान से और हई तरफ से चीन से, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो कभी ना ये सवाल पूछता है कि भारत का कौन सा राज्य तीन देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो आप एकदम बढ़िया से जवाब दे दीजिएगा, उसका क्या है? वह सिक्किम। क्या है? सिक्किम। आगे देखते हैं भूटान। देख लिए कितना है? तो 699। उसके बाद देखते हैं म्यांमार। म्यांमार है 1643। कितने? 1643। कितना है? 1643। इसका जो पहले का नाम था उसका नाम था रंगून। कौन था? रंगून। मुगल काल के टाइम इसका नाम था रंगून, फिर इसका नाम हो गया बर्मा, और फिर हो गया म्यांमार। क्या हो गया? म्यांमार। अभी इसका नाम क्या है? म्यांमार। 1643 किलोमीटर। और नीचे जैसे ही हम लोग आते हैं, यहाँ पर एगो हम लोग को देश मिलता है जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला, यानी बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। सबसे बड़का सीमा जो है वो इसी के साथ लगता है। किसके साथ? बांग्लादेश। कितना होता है?
4096 किलोमीटर। कितना था? 4096 किलोमीटर। यानी सबसे जो बड़ा जो सीमा लगता है वो लगता है बांग्लादेश के साथ, और सबसे जो छोट सीमा लगता है वो लगता है अफगानिस्तान के साथ। किसका है? अफगानिस्तान के साथ। और सवाल ये भी पूछेगा कि केगो देश भारत से सटा हुआ है, तो आप खुद गिन लीजिए। एगो पाकिस्तान, 2 3 4 5 5, कितना हुआ? 1 2 2 3 4 5 6 7, कितना है? 7। कितना है? 7 पड़ोसी देश है। 1 2 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो हम लोग गिन लिए। कितना है? कुल 7। लेकिन एक पड़ोसी तो हो भी, ये भी है, जिसका नाम है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। रावण की धरती थी कौन? श्रीलंका। और यहाँ पर एक संधि बना हुआ है। संधि का मतलब एक पुल टाइप का बना है, जिसको बोलते हैं हम लोग पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। लेकिन एग्जाम में जब ये सवाल आता है ना, तो बच्चा पाक जल संधि सुनने के बाद तुरंत चल जाता है पाकिस्तान। बबुआ पाकिस्तान ना जीतो, खत्म हो, तो कहाँ चल जाता है? पाकिस्तान, और आंसर में टिक कर देता है पाकिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाक जल संधि रहने से वो पाकिस्तान में ऐसा हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। कौन सा? इसका सही आंसर है श्रीलंका। हम लोग का पड़ोसी है, लेकिन जलीय सीमा नहीं, जलीय सीमा के साथ पड़ोसी है, स्थलीय सीमा के साथ नहीं। स्थलीय सीमा इससे नहीं लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत से ना एगो बढ़िया रेखा गुजरता है, जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या रेखा? कर्क रेखा। तो देखते हैं कि भारत से किस किस राज्य में कर्क रेखा जो है गुजरता है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसको ना एक ट्रिक से याद करेंगे, बहुत ही फेमस ट्रिक है, बहुत पुराना ट्रिक है, कि मगरमच्छ झपटा। एक के बारे में याद हो गया, खत्म, खल्लास। क्या? तो मगरमच्छ झपटा। मौ से हो गया मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ पर एमपी, कोई बात नहीं, शॉर्ट फॉर्म है एमपी। गौ से हो गया गुजरात, रौ से हो गया राजस्थान, रौ से हो गया क्या? राजस्थान। मौ से हो गया मिजोरम, छ से हो गया अपन छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। और उसके बाद छत्तीसगढ़, और झपटा, झ से हो गया आपका जाके झारखंड, यानी हमर अपन झारखंड। पौ से हो गया पश्चिम बंगाल, और टो से हो गया ताकि त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या बोलते हैं इसको? त्रिपुरा। तो अगर सवाल आपसे पूछे तो आप इस ट्रिक को याद रखिए, मगरमच्छ झपटा। एक भी यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन सवाल पूछता है कि कई गो राज्य से गुजरा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और है ये गो 8। कई गो राज्य से गुजरा है? तो 8 राज्यों से है ना जो ये गुजरा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा और देखते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है, भारत में सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका जाके राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। कंडीशन ये है कि ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, किसमें? आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन? वो है राजस्थान। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, तो ये आपका आ गया गोवा। क्या आ गया? गोवा। ये है आपका जाके सबसे बड़ा, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या आएगा? गोवा। गोवा। पुर्तगालियों ने गोवा पर बहुत दिन तक कब्जा किया था, 1961 के टाइम पे ये लोग छोड़ा। कहाँ पर है? गोवा। ये तो हो गया क्षेत्रफल के अनुसार। अगर जनसंख्या के अनुसार देखें तो सबसे बड़का राज्य जो हुआ जनसंख्या के अनुसार वो हुआ आपका यूपी। कौन हुआ? जनसंख्या के अनुसार कौन हो गया बाबू? बोलो। ये हो गया अपन यूपी। कौन है? अपन यूपी। और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य हो गया आपका जाके कौन हो गया? जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य हुआ हमारा सिक्किम। कौन सा राज्य है? बोलो। इसका नाम है आपका जाके सिक्किम। ये हो गया आपका जाके बड़ा, और ये हो गया आपका जाके छोटा। और आपको ये भी बात बताया कि सिक्किम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से जो है ना वो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से भूटान, और एक तरफ से चाइना के साथ। तो यहाँ तक आपको ना बिल्कुल समझ में आ गया कि भारत की स्थिति क्या है, भारत किस गोलार्ध में है, अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, जलीय सीमा कितना है, स्थलीय सीमा क्या है, दक्षिण बिंदु क्या है, उत्तर बिंदु क्या है, पूर्व बिंदु, पश्चिम बिंदु। आपको सारा कंसेप्ट जो है वो इसमें बताने का प्रयास किया, और होप आपको इजीली ये बात जो है ना वो समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने ये भी देखा कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है? मगरमच्छ झपटा से। और ये भी हम लोग देखे कि भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में, फिर क्षेत्रफल वाला, ये सब जो है बताने का मैंने प्रयास किया, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में अगर अच्छी तरीके से आ गया है तो आप ना एक काम कीजिए, आपके बगल में जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं बगल में ही लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए, और बगल में ही बेल आइकन को उसको भी प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इसका जो आएगा, इसका MCQ आएगा। आज तो हम लोगों ने थ्योरी देख लिया, अब नेक्स्ट क्लास में क्या आएगा? इसका MCQ आएगा। तो आप अपने दोस्तों को एकदम बढ़िया से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तैयारी करेंगे, वो भी बढ़ेंगे। हम लोग का तो नारा ही है, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, क्योंकि हम हैं क्रिएटिव। जय हिंद।